एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में एक दर्जी रहता था जिसकी दुकान गांव के बीचों बीच थी। दर्जी बहुत मेहनती था और अपने काम से मोहब्बत करता था। वो गांव के लोगों के कपड़े सिलता, उनके पुराने कपड़ों की मरम्मत करता और हमेशा मुस्कुराते हुए सबकी खिदमत करता था। दर्जी का नाम रहीम था और वो अपनी दुकान पर सुबह सवेरे आ जाता और शाम तक वहां बैठा काम करता रहता था। गांव के करीब एक बड़ा जंगल था जिसमें कई किस्म के जंगली जानवर रहते थे। इन जानवरों में एक हाथी भी शामिल था जो बहुत नेक दिल और मासूम था। गांव के बच्चे उसे चंपाव के नाम से पुकारते थे। चंपू का मालिक उसे रोज सुबह गांव के रास्ते पर लेकर निकलता था ताकि वो ताजा हुआ खा सके और थोड़ा घूम फिर ले। चंपू रोजाना दर्जी रहीम की दुकान के सामने से गुजरता था। एक दिन चंपू ने अपनी बड़ी सौंड को दर्जी की दुकान की तरफ बढ़ाया जैसे कुछ मांग रहा हो। दर्जी ने हंसकर उसे एक मीठा टुकड़ा दिया। चंपू खुश हो गया और अपनी सोंड से टुकड़ा पकड़कर खा लिया। ये रोज का मामूल बन गया और हर रोज चंपू आता और दर्जी से मिठाई लेता। एक दिन दर्जी का मूड बहुत खराब था। शायद किसी गाहक ने उसके काम पर तनकीद की थी या फिर उसका दिन वैसे ही खराब गुजरा था। जब चंपू हसब मामूल अपनी सोंड आगे बढ़ाकर मिठाई मांगने आया तो दर्जी ने गुस्से में आकर सुई चंपू की सोंड में चबू दी। चंपू जोर जोर से चंघाड़ने लगा और गमगीन होकर वापस चला गया। इस दिन के बाद चंपू ने दर्जी के पास आना बंद कर दिया, लेकिन चंपू के दिल में एक मंसूबा बन रहा था। अगले दिन चंपू ने गांव के करीब मौजूद तालाब से अपनी सौंड में पानी भर लिया और सीधा दर्जी की दुकान की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो दर्जी की दुकान के करीब पहुंचा, उसने अपनी सोंड से सारा पानी दुकान के अंदर फेंक दिया। जंगल के दूसरे जानवरों को जब इस वाकये का पता चला तो वो हाथी की अक्ल और इंतकाम के जज्बे से बहुत मुतासिर हुए। शेर, लोमड़ी और बंदर जैसे दूसरे जानवर हाथी के पास आए और उसकी चालाकी की तारीफ की। मगर सब जानवर ये भी जानते थे कि ये बात ज्यादा देर तक नहीं चलेगी, क्योंकि गांव के लोग बहुत मुतहर थे और वो कभी भी जंगल के जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचने देते थे। दर्जी को ये बात बहुत बुरी लगी कि एक हाथी ने उसके साथ ऐसा सलूक किया। उसने भी इंतकाम लेने का फैसला किया। एक दिन दर्जी ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया। उन्होंने एक दिन जब चंपू गांव की तरफ आ रहा था तो रास्ते में एक बड़ा गड्ढा खोदा और उसे पत्तों से ढांप दिया। जब चंपू वहां से गुजरा तो वो गड्ढे में गिर गया। दर्जी और उसके दोस्त हंसने लगे। गांव के बच्चे चंपू से बहुत मोहब्बत करते थे और जब उन्होंने देखा कि चंपू गड्ढे में गिर गया है, परेशान हुए। बच्चे भागे भागे अपने वालिदैन को बुलाने गए और जल्द ही गांव के लोग जमा हो गए। उन्होंने मिलकर चंपू को गड्ढे से निकाला और दर्जी को शर्मिंदा किया कि उसने ऐसा क्यों किया। दर्जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सबके सामने मुआफी मांगी। चंपू और दर्जी के दरमियान सुलह हो गई। दर्जी ने वादा किया कि वो आइंदा कभी चंपू के साथ बदसलूकी नहीं करेगा और उसके लिए हमेशा मिठाई तैयार रखेगा। चंपू भी खुश हो गया और गांव वालों के साथ अपने दोस्ताना ताल्लुकात दोबारा बहाल कर लिए। एक दिन जंगल में एक नया हाथी आया जो चंपू के बरअक्स बहुत जालिम और चालाक था। उसका नाम भूला था। भूला ने फैसला किया कि वो गांव वालों को डराएगा ताकि वो उसे भी मिठाई और फल दें। भूला गांव की तरफ रवाना हुआ और रास्ते में चंपू को मिला। उसने चंपू को धमकाया कि वो गांव वालों को न बताए, वरना वो उसे नुकसान पहुंचाएगा। चंपू डर गया और खामोश रहा। गांव के लोगों ने जब देखा कि एक नया हाथी गांव में आया है और वो लोगों को डरा रहा है तो उन्होंने समझ लिया कि ये चंपू नहीं है। गांव के बहादुर नौजवानों ने फैसला किया कि वो भूला को सबक सिखाएंगे। उन्होंने दर्जी रहीम की मदद से एक और गड्ढा खोदा और भूला को इसमें गिरने के लिए मजबूर किया। भूला गड्ढे में गिर गया और बुरी तरह जख्मी हो गया। उसने चंपू से मदद मांगी, लेकिन चंपू ने कहा कि जब वो लोगों को डरा रहा था तब वो क्यों नहीं सोचा। भूला को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मुआफी मांगी। गांव के लोगों ने उसे मुआफ कर दिया और उसे वापस जंगल भेज दिया। चंपू ने अपने दोस्तों के साथ जश्न मनाया और दर्जी रहीम और गांव वालों के साथ अपनी दोस्ती को मजीद मजबूत कर लिया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि बदला लेना कभी भी अच्छा नहीं होता। मोहब्बत, दोस्ती और मुआफी के जरिए हम सबको खुशी और अमन हासिल कर सकते हैं। चंपा और दर्जी की कहानी हमें ये सिखाती है कि बर्दाश्त और दरगुजर ही हकीकी ताकत है।